हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, या लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। नाम लोकल है लेकिन काम बड़ा स्टैंडर्ड है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.7 में भी इसी टॉपिक के, लेकिन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 6.6। तो 6.6 करेंगे प्लस ये समझेंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर बता रहा हूँ, इसके नाम पे मत जाना कि लोकल है तो भैया ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी बड़ी इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और क्वेश्चन हम सारे उसी से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताऊंगा, प्लस कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जिससे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव ही लगाना है। वो लगाना हमें ईजी पड़ता है, समझना भी ईजी पड़ता है, लगाना भी ईजी पड़ता है, तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ क्यों जाएं। हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, और अगर कहीं पर फंस जाते हो सेकंड डेरिवेटिव में तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सको। तो उसकी बात हम करेंगे ख्याल नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, और इसमें हम बात करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पहले मैं उसकी एक एल्गोरिथम बताता हूँ कि क्या करना है, फिर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 6.6 के, और उसे समझते हैं कि किस तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम करता है। तो एल्गोरिथम क्या है, बहुत सिंपल सी है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको f' निकालना है। फंक्शन आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, उसका डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करके आपके पास ये आ गया। अब डेरिवेटिव जो भी आएगा, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रहे थे, जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में कर रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, नाम एक नाम अनेक काम एक। नाम कैसे भी हो सकता है, टर्निंग पॉइंट बोल सकता है, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकता है, स्टेशनरी पॉइंट बोल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको पुट करना होता है f' को 0, put f' equals to 0 for turning points। अब ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, इसको मैंने नाम दे दिया C। अब टर्निंग पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितने मर्जी टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अब उन टर्निंग पॉइंट्स को आप क्या करोगे, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालकर उसमें चेक करोगे। तो पहले क्या करना है, पहले आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव, निकाल लिया दिस सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या करना है, आपको चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव को इसमें डाल के, क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में डाल के। अब f' की जो वैल्यू आएगी, क्या क्या आ सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता ना। या तो नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव होता है, या फिर 0 होता है, इसके अलावा और कोई चांस तो नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तब हम बोलते हैं C इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0 यहां पर सेकंड डेरिवेटिव में, लेकिन हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी इस पॉइंट पर एक मिनिमम वैल्यू अटेन करके फिर फंक्शन आपका जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है C इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहां पर ना उल्टा काम हो रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है लोकल मिनिमा है, लेस देन 0 आ रहा है लोकल मैक्सिमा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो क्या करना है, अगर ये 0 आ जाए तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा ट्रिपल डेरिवेटिव, और ट्रिपल डेरिवेटिव में आप C की वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे C इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। C इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेशन नहीं, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है आजकल। इन्फ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है, कोई मैक्सिमा नहीं, कोई मिनिमा नहीं इस पॉइंट पर। तो इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव आपको परफॉर्म करना है। अगर यहां पर थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है तो बेटर है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हम करते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस इसके करने हैं एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.6। ठीक है, क्वेश्चन हम इसके करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि भाई दो आपको पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, एक ही बात है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। डिस्टिंग्विश मतलब कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये बताना है। आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। अब जो पॉइंट तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उनसे वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तो उनसे वैल्यू भी निकाल के दिखानी है कि लोकल मैक्सिमम क्या होगी या लोकल मिनिमम क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया, आगे आपके पास 6x² माइनस 42x प्लस 36। कॉमन निकल जाए तो कॉमन निकालो हमेशा। x² माइनस 7x प्लस 6। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपको दो अलग अलग फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x-1 और x-6। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 पुट करते हैं। 0 पुट करके आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x = 1 और दूसरी आ जाएगी x = 6। अब इन दोनों वैल्यूज से चेक करते हैं कि फंक्शन आपका मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आप निकाल सकते, आपको पहले चेक करके बताना पड़ेगा कि किस पर मिनिमम है किस पर मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आप देखो यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी, यहां से भी, जहां से कन्वीनियंट हो वहां से करो। तो मेरे को यहां सेकंड वाली लाइन से कन्वीनियंट लग रहा है तो मैं यहां से डेरिवेटिव करता हूं। तो यह आ जाएगा 6, x² का डेरिवेटिव आ गया 2x - 7। अब जो ये पॉइंट है 1, इसको यहां पर पुट करते हैं। तो यह आ गया 6, 2 × 1 - 7, 2 - 7 -5 -5 इंटू में 6 -30, यानी आंसर आ रहा है <0। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, -30 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें साइन पता होना चाहिए, साइन इसका पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यू कुछ भी आती रहे, हमें साइन में इंटरेस्ट है। तो <0 आ गया तो इसका मतलब हम लिखेंगे 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पता लग गया भाई लोकल मैक्सिमा कहां पर है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहां से निकालेंगे, जो फंक्शन है आपका ओरिजिनल वहां से निकालेंगे। x की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 1 का क्यूब माइनस 21 × 1 का स्क्वायर प्लस 36 × 1 - 20। तो इसको सॉल्व किया, 2 - 21 प्लस 36 - 20, तो ये आ जाएगा 38 - 41 यानी -3। तो -3 क्या आई हमारे पास, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू जो दूसरा पॉइंट है उस पर चेक करते हैं। तो अब 6 को आप पुट करो सेकंड डेरिवेटिव में। तो ये आ गया आपके पास 6 इंटू में 2 × 6 - 7, ये आ गया 12 - 7 5, 5 × 6 30, यानी <0। तो <0 का मतलब है 6 हमारे पास क्या बन गया, 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो 6 अगर लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब आप क्या करोगे, जो फंक्शन है आपका ओरिजिनल वहां पर पुट कर दोगे 6, इसको पुट करने के बाद आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास -128 जी, -128। इन सबको कैलकुलेट करना, आपकी वैल्यू आ जाएगी -128। तो ये होगी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू और ये आ जाएगी हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपका इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया एचडी क्वालिटी में स्क्रीनशॉट ले लेना। और सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन है, स्टार्ट वैसे ही करना है, डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास आ रहा है 3x² - 6x + 3, 3 कॉमन निकाल दो तो x² - 2x + 1। अब इसके फैक्टर कर लो या थोड़ा सा देखो, अब ध्यान से देखो लो इसको, यहां पर ये x - 1 का स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर स्क्वायर बन रहा है तो सीधा वो लिख दो, क्यों फैक्टर वेक्टर के चक्कर में पड़ रहे हो। 3 × में x - 1 का स्क्वायर बन गया। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो आपको इसी को पुट करना पड़ेगा, बस x - 1 का स्क्वायर कर लो या खाली x - 1 कर लो, वैल्यू तो आपको एक ही मिलनी है इसमें, x = 1। अब 1 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो,
सेकंड डेरिवेटिव फिर मैं यहां से निकाल रहा हूं 2x माइनस 2। अब x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, ये 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया 0। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकाल देंगे भाई। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, अब सेकंड डेरिवेटिव जो आया उसका डेरिवेटिव करना है, तो यहां देखो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और बाहर एक 3 दे रखा है, तो 3 इंटू में 2 यानी ये बन जाएगा 6। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आया था अगर मैं उसको इसमें डाल दूं तो ये तो 6 ही रहेगा, यानी ये 0 के बराबर नहीं आया। अब 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब 1 क्या है, 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी 1 पर इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। इसी तरीके से अब ये सारे एक्सरसाइज ना इसी तरीके से चलेगी, इसमें और नया कुछ नहीं है, इसमें और नया कुछ नहीं है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वही टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, सेम बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, चेक करना है, बिल्कुल सेम करना है। तो इसको आप खुद एक बार ट्राई करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट पार्ट करना इसमें भी यही है। अब क्वेश्चन ये मैं ये भी छोड़ दूंगा, फिर आप कमेंट करोगे सर क्वेश्चन कुछ तो करा दो, ठीक है चलो कराते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, अभी यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, पुट करेंगे यहाँ पर 2x को 0, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 0। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 2। अभी जो पॉइंट हमने निकाला है अगर हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ तो पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं, यानी जो 2 है वो तो 2 ही रहेगा, यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा ऑन x इक्वल्स टू 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब आ गया 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा आ गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी, यहां पर पुट कर दो आप 0, तो आंसर आ गया 0। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें इसमें यहां पर भी सेम ऐसे स्टार्ट करेंगे, f डैश x ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर कर दिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सेकेंड पहले इसको पुट करके वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 1 0, x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू एक तो प्लस 1 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, ये दोनों आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। अब निकाल लेते हैं हम इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव यहीं से निकाल लेते हैं, 2 गए 3x 6x बन जाएगा ये। अब 1 पुट करोगे तो यह जाएगा 6 इंटू 1 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये बन गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यहां पर पुट करो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3, लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 1 पर, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1, तो यह आ जाएगा 6 इंटू माइनस 1 यानी माइनस में आएगा, यानी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है ये बनेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी, यहां पर पुट करेंगे हमने, पुट यहां पर हमने गलत कर दिया, पुट में पुट हमें करना है ओरिजिनल फंक्शन में x क्यूब माइनस 3 में, तो यहां पर x क्यूब आएगा इधर, तो ये बना था हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू आएगी यहां पुट करना है, पुट करेंगे 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 यानी माइनस 2। अब हम पुट करेंगे माइनस 1 यहां पर, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस 2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है प्लस 2। ऐसा ही है ना, चेक कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको आप खुद एक बार ट्राई करेंगे। मैं जा रहा हूं सीधा फिफ्थ पार्ट पर।
अब जो फिफ्थ पार्ट है उसमें यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फंक्शन x/2 है, 2/x है और ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट अगर 0 से बड़ा आएगा तो लेना है, 0 से छोटा आएगा तो नहीं लेना है, या 0 के बराबर आ गया तो भी नहीं लेना है। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव आ गया 1/2 - 2/x²। इसको पुट करेंगे 0, 1/2 - 2/x² को 0 पुट किया, इसको आप इधर लेके जाओ तो x² की वैल्यू आ गई आपके पास 4, यानी x की वैल्यू आ गई +-2। अब x की वैल्यू +-2 आ रही है, लेकिन आपको सिर्फ 2 लेनी है। क्यों लेनी है? x = 2, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भाई ये ग्रेटर देन 0 है। तो सिर्फ इस पॉइंट पर आपको चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव निकालकर, और सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारा, इसका डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 4/x³। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यह आ गया 4/2 का क्यूब, यानी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? लोकल मिनिमम वैल्यू बनेगी इसकी, जो ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्वेश्चन है उसमें पुट करना है, तो 2/2 + 2/2 यानी आ जाएगा 1 + 1, आंसर आ जाएगा 2। अब बात करते हैं इसके सिक्स पार्ट की। ठीक है, सिक्स पार्ट में फिर वही डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करेंगे, क्वेश्चन टूल लगेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 के साथ कुछ इंटू करेंगे, कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। क्यों लिखें? तो 0 आ जाएगा खाली, -1 इंटू में, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, यानी ये बन गया -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 पुट कर देते हैं, तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर, इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा फिर से क्वोशिएंट रूल। तो ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, परेशान करेगा हमें खामखा। 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2, और ये आपके पास आ जाएगा इनटू में एज इट इज माइनस। अब 2x एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आया, x² + 2 की पावर 1 कम हो गई, और x² का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पहले से था, होल पावर 4 आ जाएगी। अब ऊपर से देखो 2 कॉमन निकल रहा है, और ये x² + 2 जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये भी तो निकल रहा है, इसको भी बाहर निकाल दो, खाम का परेशान करेगा अंदर। अब क्या रह गया? 2 निकल गया, एक पावर निकल गई, तो सिर्फ रह गया x² + 2। यहां से रह गया माइनस, एक 2 निकल गया हमारा, इस x को यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x², ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाय x² + 2 की पावर 4। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, पावर आ जाएगी 3। इसको सब सिंप्लीफाई करोगे आप, -2, तो x² - 4x² - 3x² + 2 एंड डिवाइडेड बाय x² + 2 की होल पावर 3। अब जो क्रिटिकल पॉइंट था 0, उसको अगर हम यहां पर पुट करें तो ये आ जाएगा -2, 0 प्लस में 2, 2 आ गया, नीचे 0 प्लस में 2, 2 आ गया, 2 का क्यूब करेंगे तो यहां पर जो बाहर माइनस साइन लग रहा है उसकी वजह से ये आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब आ गया 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन गई क्या बन गई जी? यहां पर पुट करो 1/0 + 2, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन गई 1/2 एट 0। तो 6 पार्ट भी हमने कर लिया, एक पार्ट और रह गया 7th। करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े ना ऐसे छोड़े हैं, आप बड़े आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो कि सर ने छोड़ दिए तो आप कैसे करेंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 7th पार्ट। 7th पार्ट में फिर डेरिवेटिव करेंगे। स्टार्ट आपको सब वही करना है, मेरे ख्याल अब तो रट गया होगा आपको करना क्या है। ये आ गया। अब यहां से आप 12 निकाल लो कॉमन, x भी निकाल दो कॉमन, तो यहां रह गया x²
प्लस एक्स माइनस टू। फैक्टर करेंगे इसके, एक फैक्टर आ जाएगा प्लस टू और एक आ जाएगा माइनस वन। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट करेंगे आप जो फंक्शन, एक तो यहाँ पर x है खाली, एक है x प्लस टू और एक है x माइनस वन। यहाँ पर 12 को लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज होगी 12 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 12 उधर जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट आ गया 0, एक पॉइंट आ गया माइनस टू यहाँ से, और एक पॉइंट आ गया प्लस वन। 3 पॉइंट आए हैं, कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब तीनों पॉइंट आपको लेके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसका कर लेते हैं ना, इसका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसका ही करो। तो 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर 24x माइनस 24। अब 12 कॉमन आ जाएगा, यहां से रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अगर पेयर बन जाए बना दो, नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, 21 नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव में पहले हम पुट कर देते हैं 0। अब 0 पुट करोगे तो ये 0 माइनस 2 रह गया, 12 इंटू में माइनस 2, यानी वैल्यू आ गई लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है ये बन गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, बताओ बताओ बताओ, क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है फंक्शन में। 0 0 0, सिर्फ 12 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 0 प्लस 12 यानी 12। ये तो आ गया किस पर, 0 पर। अब निकालते हैं हम किस पर, पॉइंट है हमारे पास माइनस 2। तो सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं माइनस 2 पर। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ रहा है 12 इंटू में 3 का, 12 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस 2 एंड माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर 4 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 2, तो ये माइनस 6 और 12 प्लस में आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि माइनस 2 आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन है यहां पर पुट करो, x की जगह माइनस 2, तो 3 इंटू में माइनस 2 की पावर 4, 4 इंटू में माइनस 2 का क्यूब, माइनस 12 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12। तो माइनस 2 की पावर 4 करेंगे, आ जाएगा आपके पास 16 3 जा 48, यहाँ आ जाएगा माइनस 8 4 जा 32, 4 12 4 जा 48 प्लस में 12, 48 48 कैंसिल, वैल्यू आ गई माइनस 20। अब जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, रह गया x इक्वल्स टू 1। अब सेकंड डेरिवेटिव में x इक्वल्स टू 1 डाल दो। तो सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास 12 इंटू 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 2। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सारी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये मत सोचना कि भाई यहाँ भी लोकल मिनिमा था, यहाँ भी लोकल मिनिमा है, दोनों में मिनिमा मिनिमा आ रहा है, तो जो छोटा वाला है उसकी वैल्यू ले लेना। नहीं, दोनों वैल्यू लेनी है। किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एक ही होगी। तो 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इस वैल्यू को आप डाल दो यहाँ पर, तो उससे निकल जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू में 1 की पावर 4 और प्लस में 4 इंटू में 1 की पावर 3 माइनस 12 इंटू में 1 की पावर 2 प्लस 12। तो यहाँ से 3 प्लस में 4 7, और ये तो हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका 7। तो दो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, एक -20 आई है और एक +7 आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपको कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर fx आपको ये दिया हुआ है एज लोकल मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। यानी जहां पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, जहां लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, वो वैल्यू आपको दे रखी है, क्रिटिकल पॉइंट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं।
तो ये आ गया आपके पास 3x² प्लस में 2ax प्लस में b। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी जो 3x² प्लस 2ax प्लस में b, ये जो आ रहा था ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 पुट करेंगे इसको। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्रिटिकल पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है 0 और 1, ठीक है। बट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। दैट मीन्स जो x की वैल्यू हमने निकाली दी हुई है वो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो उस x की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करो पहले, 3 इंटू में 0 का स्क्वायर 2a इंटू में 0 प्लस में b इक्वल्स टू 0, और फिर 1 पुट करो यहाँ पर, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 2a इंटू में 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, खाली बचा b, तो b की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर आ गया 3 प्लस में 2a और b की वैल्यू 0 हमने निकाल ही लिया है। तो यहाँ से 3 को आप उधर लेके जाएंगे, 2a की वैल्यू आएगी -3 और a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो a आया -3/2 और b आ गया 0। और इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी फिनिश हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज, और कंटेंट भी आपको होपफुली अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भाई क्यों अच्छा नहीं लगा है, और अच्छा लगा है तो आगे क्या करना है आप लोग खुद समझदार हो, मेरे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।